दोस्तों, क्या आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कभी सुना है? आप में से कई लोगों ने यह नाम नहीं सुना होगा और कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो चलिए आपको बता देता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसे येड़ा मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। येड़ा का मतलब होता है पागल। तो इस येड़ा मोहम्मद को आज याद करने का कारण यह है कि इस येड़ा मोहम्मद ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे अटपटे डिसीजंस लिए जिसके कारण वहाँ की जनता और उसकी सरकार को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। और लगभग ऐसा ही कुछ हाल के समय में भी हमारे देश में देखने को मिल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो किया था वो अभी की सरकार के कामों से कुछ कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा है और इसीलिए हम आज मोहम्मद बिन तुगलक को याद कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब भी कोई निर्णय लेता था तब ना तो वो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेता था और ना ही किसी मंत्री की। वो अपने निर्णय को खुद लेता था और जनता पर वो लागू करता था, चाहे फिर उसके निर्णयों से जनता परेशान हो या उसकी सरकार को उसका नुकसान हो। वो अपने फैसलों पर कायम रहता था और उन्हें कभी वापस नहीं लेता था। इसने भी अपने ज़माने में नोटबंदी की थी। नोटबंदी यानी उस समय सोने और चांदी के सिक्के चलन में हुआ करते थे। तो इसने सोने और चांदी के सिक्कों के जगह पर तांबे और पीतल के सिक्के चलन में लाने का फैसला किया। और इसके पीछे उसकी सोच ये थी कि अगर हम चांदी और सोने के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलन में लाते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी बनाई जा सकेगी और इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्मी मजबूत होगी, जिससे उसके राज्य का जो विस्तार है वो विस्तार हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सोचा था ठीक इसके उल्टा हुआ। लोगों के पास जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो सिक्के उन्होंने अपने घर पर ही जमा करके रखे और तांबे और पीतल के जाली नकली सिक्के बनाकर उनसे अपना काम वो चलाने लगे, टैक्स वगैरह उससे भरने लगे। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई। मार्केट में ब्लैक मनी पूरी तरीके से फैल गया और इसके कुछ सालों बाद जब उसे समझ में आया तब उसने इस डिसीजन को रिवर्स किया, वापस लिया और ये घोषणा कर दी कि लोगों के पास जो भी तांबे और पीतल के सिक्के हैं वो सरकार के पास लाकर जमा करें और सरकार उन सिक्कों के बदले उन लोगों को सरकारी तिजोरी से सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। मुझे लगता है कि स्टोरी अब आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी करके 2000 की नोट लाई थी। तब इसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। इसके कई सारे कारण बताए गए थे कि इससे मार्केट में ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवादियों के पास जो पैसा है वो पैसा खत्म हो जाएगा, देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें से क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ ये आप सब जानते हैं। तो जिस नोट को बड़े गाजे बाजे के साथ लॉन्च किया गया था उसी नोट को आज 6.5 साल बाद बंद क्यों किया जा रहा है? 2016 में नोटबंदी करने का फैसला किसका था? नरेंद्र मोदी का था। नोटबंदी की घोषणा टीवी पर आकर बड़े शान से किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। और नोटबंदी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक किसने बताया था? हमारे गोदी मीडिया वालों ने बताया था, जबकि पूरी जनता को यह पता था कि नोटबंदी का ये फैसला गलत है और इससे यहाँ की आम जनता को परेशानी हो रही है। अब तो हफ्तों तक कैश के लिए लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा। कई लोगों की जानें भी इसमें चली गई और जिन उद्देश्यों को सामने रखकर नोटबंदी का फैसला लिया गया उनमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी से ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ और ना ही काला धन वापस आया। नोटबंदी करने का सरकार का निर्णय पूरी तरीके से फेल हो गया और अब जब सरकार को बैकफुट पर आकर 2000 के नोटों को वापस लेना पड़ रहा है तब नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगे कर लिया गया है। हमारे देश की बेशर्म गोदी मीडिया जो एक समय नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक बता रही थी वो आज 2000 के नोट वापस लेने के निर्णय को भी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक ही बता रही है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट वापस लिया जा सकेगा यानी बदला जा सकेगा। इसमें एक साथ सिर्फ 20,000 रुपये यानी 20,000 के 10 नोट ही वापस लिए जा सकेंगे। अब 10 नोटों की बात तो बहुत दूर है। यहाँ के आम आदमी के पास 2000 का एक नोट होना भी मुश्किल की बात है। तो इस निर्णय से यहाँ के आम आदमी को, यहाँ की आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मोदी साहब के बिना सोचे समझे लिए गए ऐसे तुगलकी फरमानों से देश की जनता कब तक परेशान और बेहाल होती रहेगी? देश की अर्थव्यवस्था को और कहाँ तक
गिरना पड़ेगा? लोगों की गरीबी और बेरोजगारी कब खत्म होगी? ये सवाल बने रहेंगे। बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेहाली के बीच अपनी पसीने की कमाई से अगर आपने 2000 की कोई नोट बचा कर रखी होगी तो उसे 30 सितंबर के पहले बैंक में जमा कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।